नमो नमः। अहम श्री विप्रचरण दासः आचार्यः सरस्वती शिशु विद्या मंदिरम दीपशिखा। पिलामाने वर्तमान परिस्थिति रे तुम्हें माने शिक्षा विकास समिति योजना आधार रे ऑनलाइन माध्यम रे जो ऑडियो वीडियो क्लास करूछ तुमर पितामाता तुमको जो सहयोग दौरान से मो तरफ तुमको समस्त को धन्यवाद। पिला माने तुम मनकर ज्ञान किछि परीक्षा करिवे, प्रस्तुत तो? अच्छा ठीक अच्छे। अच्छा कहला देखी आम जानी जुग विषय जानीचे केतोटी जुग अच्छी? चारिटा। अच्छा बहुत बढ़िया कथा। चारिटा जुग मु कहि दोछि। एक रे सत्य जुग, दुई त्रेतया जुग, तीन द्वापर जुग, चारि कली जुग, अर्थात जहाँ वर्तमान आमे भोग करुछे। जदि आमे देखिबा प्रथमे सत्य जुग को देखिबा, स्वयं विष्णुंकर अवतार थिला। अवतारी विष्णु ए जगत को सृष्टि करिथिले, समस्त सत उपरे ही पर्यवसित थिला, तेणु ताको सत्य जुग बोली कह जाउथला। ताहा परे आसिला त्रेतया जुग, प्रभु श्री रामचंद्रंकर जुग, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर जुग आसिला। ताहा परे आसिला द्वापर जुग, अर्थात जशोदानंदन चक्रधारी श्री कृष्णंकर जुग। तापरे आसिला कली जुग, जो थे कि नाम संकीर्तन करवा ही श्रेय अटे, अर्थात प्रभु श्री जगन्नाथंकर नाम संकीर्तन करवा सबुठारु श्रेय अटे। आमे ए कथा को काहीकि कहिलु से विषय रे टिके जानिबा। मो त्रेतया जुग विषय रे कथा कहूछि। त्रेतया जुग रे थिले प्रभु श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। तांको विषय रे आमे किछि अध्ययन करिबा तो आज आमे अध्ययन करिबा दशम श्रेणी रो सेही विषय सीतायाः वनगमनम पद्य भाग आ पूर्व आमे पढ़ी सारिचे। स्वशिष्य उपमान को अध्ययन करि सारिचे। पिला माने अध्ययन करिबा सीतायाः वनगमनम। प्रथमे देखिबा आमे सीतायाः। सीता आकारांत शब्द, लता शब्द आमे पढ़िसे पिला माने। लता शब्द लता लते लताः, जदि आमे तार षष्ठी विभक्ति को जीवा लतायाः, अर्थात सही आधार रे सीतायाः यथा सीतांकर सीतायाः षष्ठी विभक्ति सीतायाः वनगमनम। सीतांकर वन को गमन आमे जानिसे रामायण विषय रे जानिबा भल भाव जानिसे ना नहीं से रामायण कथा। रामायण किपरि हला, रामायण कथा वस्तु कौन, एबे किछि दिन तले दूरदर्शन रे प्रसारित होउथिला रामायण। ताको आमे समस्ते आबाल वृद्ध वनिता समग्र भारत वर्षर उपभोग करुथिले। खूब आनंद मध्य नउथिला और ता भीतर किछि सिकिबार मध्य थिला। जे रामकर चरित्र को जदि आमे निजर चरित्र भाव रे ग्रहण करि नबा ताहले ए राज्यटी हमर राम राज्य होई जिवो। से विषय रे आमे जानिबा रामायण कथा वस्तु थिला कौन? रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होइथिला। महर्षि वाल्मीकि रामायण को रचना करि अछंती। रामायण रामस्य अयनम रामायणम, रामंकर जहा चरित्र ताहाको रामायण बोली कह जाउछि। और आमे देखिबा जदि राजा दशरथ वृद्धत्व को प्राप्त होइछंती, वृद्ध अवस्था को आसीछंती, एई समय रे से चिंता करिछंती तांकर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को राज्याभिषेक कराइबे। और ठीक सही समय रे कौन घटिला, सेतबेले रामचंद्रंकर राज्याभिषेक खबर समग्र राज्यवासी श्रवण करिछंती। सेमाने आनंद उल्लास रे विभोर होई उठिछंती।
राजा मध्य बहुत खुशी थिले, प्रसन्न थिले, पुरवासी मध्य। ठीक एई समय रे कैकेयी मंथरार प्ररोचना रे प्ररोचित होई रामचंद्रंकर विनाशर कारण होइछन्ति, राज्याभिषेक करै न दबार कारण होइछन्ति। राजा दशरथंकर तीन गोटी राणी थिले। प्रथम राणी कौशल्या, द्वितीय राणी कैकेयी, तृतीय राणी सुमित्रा। ए तीन राणी मध्यरु मध्यम राणी जे कि थिले कैकेयी, कैकेयी द्वारा सत्य पाशरे बद्ध होइथिबा राजा दशरथ पूर्वरु वचनबद्ध थिले जे दुई गोटी वर तांकु देवे। किंवदंती कौन थिला? एक युद्ध समयर कथा। युद्ध रे राजा दशरथ गमन करुथिबा समय रे तांकर रथर चक भांगी जाइथिला। दशरथ क्षताक्त होइथिले। कैकेयींकर सेवा दशरथंकु पुनः जीवन प्रदान करिथिला, जद्वारा राजा दशरथ प्रीत होइथिले, खुशी होइथिले एवं रानी कैकेयींकु वर मागिबा निमंते कहिथिले। से समय रे रानी उपयुक्त समय आसिले मागिनेबी बोली कहिथिले। ठीक एई समय रे सेई दुई गोटी वर को से प्रार्थना करिथिले। प्रथम वर थिला रामचंद्र 14 वर्ष पर्यंत वनवास को गमन करिवे। आ द्वितीय वर सेई समय रे तांकर पुत्र भरत ए राज्यर सिंहासन को भोग करिव। ये थिला कैकेयींकर सेई दुईटी वर, जो दुईटी वर आज रामचंद्र को वनवास गमन करिवा दिगरे आगभर करिछि। पितांकर सत्य को रक्षा करिवा निमंते रामचंद्र कौन करिसंती, आमे ए विषय को अध्ययन करिबा। विषयोयम आदि कवेः वाल्मीकेः रामायणात् स्वीकृतः। आ भितरे थिबा व्याकरण गण कौन कौन सब अछि ताकू आमे जानिबा, विस्तृत भावे जानिबा। कहीं ना आम पाखरे ए वर्ष समास अछि, प्रकृति प्रत्यय अछि, संधि विच्छेद अछि, आउ सकारण विभक्ति मध्य अछि। किंतु सकारण विभक्ति जेहेतु यह एक पद्य, तेणु सकारण विभक्ति आ भितरे नाही, आसीबो नाही। तेणु आमे तीनोटी को प्रस्तुत रहिथिबा समास, प्रत्यय, संधि विच्छेद। ठीक अछि पिला माने, एबे शब्द को जिबा, गोटी गोटे शब्द को जिबा। विषयोयम यार संधि विच्छेद करिबा। विषयः युक्त अयम, अर्थात एही विषयटी, अयम विषयः। आदि कवेः, आदि कवि, आदि ही कवि ही तस्य कर्मधारय समास होइछि। अर्थात आदि कवि, आदि अर्थ प्रथम, प्रथम कवि थिले महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायणात् स्वीकृत, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण रु स्वीकृत होइछि, ग्रहण करा जाइछि। रामायणस्य कथा नितराम रम्या। रामायण र कथा वस्तु नितराम निश्चित अत्यंत रम्य अटे, सुमधुर अटे, हृदयग्राही अटे, मनोरंजक अटे। ततः सुष्ठु कथ्यते, तेणु उचित भावरे कहा जाइछि, ठीक भावरे कहा जाइछि रम्या रामायणी कथा। अर्थात रामायण कथा अत्यंत रम्य अटे, सुमधुर अटे, श्रवण योग्य अटे, हृदयग्राही अटे। अपि च मनुष्याणाम आचार विचार विषये रामायणम आदर्श स्थानीयम। रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुषः। आहुरी मध्य मनुष्याणाम आचार विचार विषये, ए समाज रे मनुष्य मानकर आचार विचार चाली चलन
ए विषय रे एठी दुईटी शब्द अछि आचार आउ विचार। आचार प्रकृति प्रत्यय जदि देखिबा आचार घंज प्रत्यय होइछि एवं विचार को जदि आमे देखिबा विचार घंज प्रत्यय होइछि। अर्थात ए आचार आउ विचार विषय रे मनुष्य मानकर चाली चलन आचार विचार कथा वार्ता ए विषय रे रामायणम आदर्श स्थानीय। रामायण होछि सबठारु शीर्ष रे आदर्श स्थानीय। रामायणर कथावस्तु रामायणर चरित्र आदर्श अटे। अर्थात रामायण प्रत्येक चरित्र जणे जणे आदर्श पुरुष अटंती। रामायण स्वयं जदि आमे एठी देखिबा आदर्श स्थानीय गोटे स्थानीय शब्द की अछि स्थानीय तार प्रकृति प्रत्यय जदि देखिबा स्था अनीय प्रत्यय स्थानीय। रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुषः। जदि रामायण इति आदर्श आउ तार चरित्र जी मुख्य चरित्र राम से केमिति न होइथिबे से होचंती मर्यादावान आदर्श पुरुष। रामस्तु संधि विच्छेद जदि करिबा ताले रामः युक्त तु अर्थात रामायणर कथावस्तु को जदि आमे देखिबा तार चरित्र भितरे मुख्य चरित्र राम मर्यादावान आदर्श पुरुष। जणे मर्यादावान आदर्श पुरुष। आदर्श पुरुषर जदि आमे समास को देखिबा ताले कोन हबो ना आदर्शः पुरुषः आदर्श पुरुषः कर्मधारय समास। अर्थात मर्यादावान आदर्श पुरुष होचंती प्रभु श्री रामचंद्र। कैकेय्या सत्यपासेन बद्धः दशरथः रामं वनाय प्रेषितवान्। कैकेयीଙ୍କ द्वारा कैकेयीଙ୍କ द्वारा तृतीय विभक्ति अछि कैकेय्या कैकेयीଙ୍କ द्वारा सत्यपासेन अर्थात कैकेयीଙ୍କ द्वारा सत्य पास करा जाइथिबा सत्य रे प्रतिबद्ध करा जाइथिबा राजा दशरथଙ୍କୁ बद्धः बद्ध युक्त क्त प्रत्यय होइछि बद्धः दशरथः दशरथ रामं वनाय प्रेषितवान् रामचंद्रଙ୍କୁ वनकु प्रेषण करिथिले पठाइथिले। सीतापि पत्या रामेण सह वनं गन्तुम् ऐच्छत् गतवती च। सीतापि संधि पद गुटी अछि सीता युक्त अपि सीता मध्य पत्या पतिंक सहित पति शब्द पति ही पति पतयः पतिं पति पतिन पत्या तृतीय विभक्ति एकवचन पतिंक सहित सीतांकर पति किए रामचंद्र रामेण सह सह शब्द जोगरे तृतीय विभक्ति अछि सहार्थे तृतीय सह शब्द जोगे तृतीय आमी पढिचे अर्थात एठी सह शब्द जोगरे तृतीय विभक्ति अछि पत्या सह वनम गन्तुम ऐच्छत् पतिंक सहित वनकु जीवा निमन्ते गन्तुम गम युक्त तुमन तुमन प्रत्यय एठी गन्तुम जीवा निमन्ते ऐच्छत् इच्छा करिथिले गतवती च जाइथिले मध्य गम तबतु उइपे प्रत्यय होइछि तबतु प्रत्यय रे उइपे होइछि स्त्रीलिंग रे होइछि गतवती च जाइथिले मध्य अर्थात रामचंद्र सीतांकु प्रथमे वन उद्देश्य रे न नेबा निमन्ते इच्छा प्रकट करिथिले अनेक जुक्ति मध्य उपस्थापन करथिले किंतु सीता सती सीता रामचंद्र का प्रत्येक जुक्ति को खंडन करिथिले से विषय आमे ए पाठ रे अध्ययन करिबा सीता रामचंद्र सहित वन को जीवा निमन्ते इच्छा प्रकट करिथिले एवं जाइथिले मध्य केमिति जाइथिले से विषय ए श्लोक माध्यम रे आमे अध्ययन करिबा पिला माने असंता कालांशरे आमे श्लोक को अध्ययन करिबा श्लोक भितरे थिबा समस्त व्याकरण को चर्चा आलोचना करिबा
आज तो समय हो जाइछि किंतु गोटे कथा कहबी आज जतिके आमे अध्ययन कले ताको तुमे माने आउ थरे भलो भाबरे ग्रहण करिब पढ़िब बुझिब लेखिब जदि किछि अबुझा रही जाए तेबे स्थानीय स्तर गुरुजी गुरुमां सहित संपर्क करी ताको समाधान करिब। ठीक अछि पिला माने आज पई एतिकी रहुची। नमो नमः पुनर्मिलामः।